हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने इस ब्लाउज की 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखी थी। आज हम इस वीडियो में इसकी स्टिचिंग में आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। ये बैक पार्ट है और ये स्लीव्स है। तो सबसे पहले जो बैक पार्ट का जो हमने टक्स का निशान किया था, इसे पहले हम स्टिच कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको धागा तोड़ना नहीं है। आपको ये ऐसे रिटर्न जाके आपको यहाँ पे डबल स्टिच लगानी है। इससे होता क्या है कि यहाँ से आपकी सिलाई छूटेगा नहीं कभी भी। आप यहाँ से आके तोड़ देंगे तो यहाँ से सिलाई खुलते जाती है जब ब्लाउज हम यूज करते हैं। देखिए, एक टक्स मैंने लगा लिया है, अब दूसरा लगा लेते हैं। यहाँ से आपका सिलाई भी जो है वो एकदम यहाँ से कम होते 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 फिर आपको यहाँ से निकाल देना है। डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ तक लेके आते हो और फिर डायरेक्ट घुमाते हो, वैसा नहीं चाहिए। ये फ्रंट साइड से फिनिशिंग दिखना चाहिए। देखिए, नहीं तो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा गैप हो जाता है। ये देखिए। चलिए, फ्रंट साइड में भी हम इसके जो टक्स है ये लगा लेते हैं। यहाँ पर ये टक्स लगाते टाइम आपको ये जो बीच वाली लाइन है ऐसे पकड़नी है और आपको ऐसे ही स्टिच करना है। ये कम ज्यादा थोड़ा सा होता है, वो फिटिंग में चला जाता है। यहाँ पर आप ये जो पकड़ते हो यहाँ पे बीच वाली लाइन, अगर आपका ये थोड़ा सा ऐसे कम ज्यादा हो रहा है तो आप ये थोड़ा सा लेवल में करके आप पकड़ सकते हो। फिर आपकी ये थोड़ा सा टक्स यहाँ से इस साइड से जाएगा तो भी चलेगा। आप यहाँ से ये बराबर पकड़ के आप यहाँ पे टक्स मारिए, सिलाई लगाइए। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये लेवल में होना चाहिए। चलिए, अब ये चौथा टक्स लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये राइट वाला पार्ट है, हमारा राइट वाला पार्ट है, इसके हमने चारों टक्स लगा लिए हैं। अब ये देखिए, फ्रंट से ऐसे दिखेगा। यहाँ पे अच्छे से डीप टक्स मारने के बाद यहाँ से अच्छे से डीप आया है। अब सेम इसी तरीके से हमें ये वाले पार्ट के भी ये टक्स मार लेने हैं, सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए, ये हमारे दोनों पार्ट्स हमने इसमें टक्स सिला लिए हैं दोनों पार्ट्स के।
अब ये देखिए, ये लेफ्ट वाला पार्ट है और ये राइट वाला पार्ट है। अगर आपको बटन्स लगाने हैं तो आपको राइट वाले पार्ट में 3 इंच की पट्टी जोड़नी है और लेफ्ट में 1.5 इंच की। लेकिन अगर आपको हुक्स चाहिए तो मैं राइट साइड में छोटी पट्टी लगाती हूँ और लेफ्ट साइड में बड़ी, मतलब अपोजिट रहता है। लेकिन फिर भी आप आपके पसंद के हिसाब से छोटी बड़ी पट्टी लगा सकते हैं। किसी किसी कोई की अपनी अपनी पसंद है कौन से साइड में लगाए। अब मैं तो क्या करती हूँ ना, मैं लेफ्ट साइड में छोटी वाली पट्टी लगाती हूँ। देखिए ये राइट साइड है, सॉरी राइट साइड में छोटी वाली पट्टी लगाती हूँ क्योंकि मुझे हुक्स चाहिए। और ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है। और इससे थोड़ी सी यहाँ लगानी, हमें यहाँ अटैच करनी है, इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है। तो इससे पहले क्या करते हैं, इसे एक आधा इंच का फोल्ड कर लेते हैं। और ये राइट साइड है हमारी, राइट साइड में हम छोटी वाली पट्टी अटैच करते हैं। अटैच करते टाइम यहाँ पे जो ये हमने टक्स लगाया है, यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट आपको इसकी डालनी है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा टक्स है, यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट आपको ऐसे डालनी है। ये देखिए, अब ये स्ट्रेट सिल लेना है। ऊपर से आप अगर यहाँ से दाब सिलाई लगाते हो तो आपकी ये पट्टी अच्छे से फिनिशिंग बैठती है। अब यहाँ से ये वाला जो पट्टी है, यहाँ से स्टिच किया है, ये पूरा आपको फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच करना है। अब मेरे तरीके में मैं यहाँ से स्टिच कर लेती हूँ। कोई कोई क्या करता है, यहाँ से हाथ सिलाई भी कर लेता है, लेकिन हाथ सिलाई मजबूत नहीं रहती है, इसके लिए मैं यहाँ पे सीधा स्टिच ही डालती हूँ। चलिए यहाँ पे एक स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्टिच लगा ली है। फ्रंट से कुछ ऐसे दिखेगा। ये हमारा राइट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम लेफ्ट पार्ट में बड़ी वाली पट्टी लगाते हैं। इसके लिए मैंने एक 3 इंच की सीधी पट्टी निकाली है। आपको पट्टी स्ट्रेट ही निकालनी है, क्रॉस में नहीं निकालनी है। देखिए स्ट्रेट है और ये ऐसे में 3 इंच की है। 3 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, उतना चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक स्टिच ऐसे लगानी है। और ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है। लेफ्ट पार्ट में आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। यहाँ पे बीच में कोई प्लेट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ऊपर से लगाई है। देखिए, अब क्या करना है, यहाँ से ही इसको, इस सिलाई को इस साइड रखना है, छोटी वाली 3 इंच की पट्टी की तरफ रखना है और इसे एक बार ऐसे मोड़ देना है। ध्यान रहे, ये जो ऊपर का सिलाई है, इसके आगे आपका ये पट्टी आना चाहिए। देखिए, ये देखिए नीचे से दिख रहा है। और हाथ में भी आपको, हाथ लगाएंगे आपको तो समझ में आएगा कि ये पट्टी ऊपर है। और आपको यहाँ से एक स्टिच लगानी है। ये मैं बिगिनर्स लोग के लिए डिटेल्स में बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए आप ध्यान रखें। और एक सिलाई आपको यहाँ से लगानी है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एक्स्ट्रा है, इसे पहले आपको कट करना है। और ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। राइट पार्ट जो है, इसे लेते हुए आपको ये दोनों पट्टी सेम है क्या, वो पहले चेक करना है। ये देखिए, थोड़ा बहुत का अगर कम है तो आप थोड़ा सा इसको लेवल में कर लें। अगर सही है तो ठीक है। देखिए, ये
ये जो बीच वाला जो टक्स है इसके ऊपर रखते हुए आपको ऐसे चेक करना है। ये आप मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स लोग होते हैं, उनकी सिलाई ब्लाउज पूरा सिलने के बाद ये पट्टी छोटी बड़ी हो जाती है, इसलिए ये चेक करके ही फिर शोल्डर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो पट्टी है हमारी सेम है। अब हम बैक पार्ट का जो है पार्ट है हमारा, इसे हम यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच करना है। शोल्डर अटैच करने के पहले क्या करना है आपको, ये ऐसे रखना है और इस साइड से आपको 1/2 इंच का शोल्डर की तरफ आपको कट करना है, क्योंकि सब लोगों का यही कंप्लेंट रहता है कि हमारा ब्लाउज फंदे से गिरता है। तो वो ना गिरे इसलिए आपको यहाँ से 1/2 इंच का यहाँ पे आपको कट लगाना है। देखिए, ठीक है। और अभी देखिए, ये ऐसे रखना है आपको और यहाँ से आपको ये स्टिच करना है। स्टिच करते टाइम आपको यहाँ से 1/2 इंच का सिलाई लगाना है और थोड़ा सा इस साइड में डाउन करना है, गले के साइड। आपने कट कर दिया है फिर भी आपको गले के साइड में थोड़ा सा डाउन करना है, तो आपका ये ब्लाउज खंधे से बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, परफेक्ट बैठेगा आपका ब्लाउज। चलिए अब यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से आपको 1/2 इंच की सिलाई करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करना है। देखिए, थोड़ा सा किया है मैंने, ये देखिए। इस साइड का भी शोल्डर हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डाउन करना है। देखिए, स्टिच दिख रही होगी आपको, थोड़ा सा डाउन किया है मैंने यहाँ पे। आप अगर ये तरीका अपनाते हैं तो आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। देखिए, शोल्डर हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमें स्लीव्स लगानी है, लेकिन स्लीव्स लगाने के पहले स्लीव्स में हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना है, इसलिए मैं आपको पहले जॉइंट बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा जॉइंट है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इतना सा थोड़ा सा जॉइंट है। तो जॉइंट कैसे लगाना है इसका भी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन जॉइंट कैसे लगाते हैं ये भी बिगिनर्स को नहीं आता है। बहुत सारे मेरे क्लास में भी ऐसे लोग हैं जिनको जॉइंट्स लगाना नहीं आता है, इसलिए मैं ये थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ पे पहले एक तो पिन अप कर लेना है, ताकि उल्टा सुल्टा ना हो। मेन प्रॉब्लम उल्टे सुल्टे का ही होता है, एक ही साइड में जॉइंट लगा देते हैं या फिर एक ही साइड की स्लीव हो जाती है। इसके लिए क्या करें, यहाँ पे 2 पिन लगा लेनी है। अब इसका ये जो है ना, ये सही इसका साइड है, मतलब ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, ये रॉन्ग साइड है। तो चलिए क्या करना है आपको, यहाँ से हमें अंदाजा आ जाता है कि आपको जॉइंट कितना लगाना है। इतना सा ही लगाना है आपको जॉइंट। तो एक पट्टी लीजिए आप और इसकी स्ट्रेट साइड देखिए, ये स्ट्रेट है साइड। यहाँ से देखिए, ये रॉन्ग साइड है। इसके लिए आपको ये यहाँ पे पिन अटैच किया है, उल्टा सुल्टा ना हो इसलिए अटैच किया है। अब देखिए, इसको एक उठाना है, ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड में इसकी राइट साइड रखते हुए आपको स्टिच करना है। अब ये मैंने काटा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक पूरा ज्वाइन करूंगी। अगर ये काट लेते हो आप, तो आपको इतनी साइज में आपको ज्वाइन लगाना है। अगर आपको वैसे देखना है तो मैं आपको वैसे दिखाती हूँ। ये देखिए, 4 फोल्ड कर लिया। यहाँ से ये कट करेंगे। हमारा फोल्ड जो है वो यहाँ से होने वाला है। देखिए, अब हमें यहाँ से यहाँ तक ये जॉइंट लगाना है। देखिए, एक साइड उठाना है, ये राइट साइड है। तो राइट साइड पे राइट साइड रखते हुए आपको यहाँ तक स्टिच लगानी है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको डिजाइनर जो ब्लाउज है आपका, बस उसी में आपको सोच के लगाना है। प्लेन ब्लाउज में
उल्टा सुल्टा कुछ नहीं रहता है, मतलब रॉन्ग और राइट साइड कुछ नहीं रहता है, कहीं से भी लगाएंगे तो चलता है। यहाँ पे ऊपर से ड्रॉप सिलाई लगानी है और हमें ये ऐसे काटना है। इसके लिए मैं इसको ऐसे क्रॉस में काट लेती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लिया है मैंने, इसको हम बाद में करेंगे सही से। देखिए अब ये ऐसे है। अब ये सीधी साइड है तो इसको घुमा के ऐसे इस साइड में रखना है। लेकिन आपको ये एक ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ज्यादा कपड़ा चाहिए तो आप इस तरीके से लगाइए सिलाई कि यहाँ पे ज्यादा कपड़ा आए। जैसे कि मैं ये अभी ऐसे लगा रही हूँ। ये देखिए अब ये ऐसे सीधे में कट होगा। ये मैं एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, बाद में इसे कैसे काटते हैं नाप के ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए एक साइड को हमारा हो गया। इसी तरीके से आपको दूसरा साइड भी लगाना है। दूसरा साइड हमारा देखिए दूसरे साइड में लगा लेते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे के साइड आपका कम कपड़ा आना चाहिए और ऊपर के साइड बड़ा। ये देखिए हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसकी 4 फोल्ड करेंगे जहां से पिन अप किया है। देखिए आपको ये जो बॉटम है हमारा ये मिलाना है जहां से हम फोल्ड करने वाले हैं। देखिए ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है। अब आपको ये गिनना कैसे कैसे मतलब नापना है मैं आपको बताती हूँ। आपका जो ब्लाउज है उसका बैक पार्ट लीजिए। ये बैक पार्ट का आपका आर्मोल है। यहां से आप इसको खींचिएगा नहीं, खींचिए नहीं, ये क्रॉस में है इसके लिए खींचा जाता है। यहाँ से हल्के से पकड़ के आपको ये नापना है। देखिए ये यहाँ तक आ रहा है तो आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। ठीक है अब ये हमारा यहाँ से कट होगा। हमारे चारों पार्ट नीचे से हमने लगा लिए हैं और यहाँ से ये कट होगा यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसे सीधा कर लीजिए। चलिए हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम इसे पहले रॉन्ग साइड में, ये रॉन्ग साइड है, यहाँ से पहले 5 इंच की फोल्ड करते हैं। यहाँ पे जो कट दिया है यहाँ से आपको 1.5 इंच का फोल्ड करना है और आपको बीच में सिलाई लगानी है और आपको बड़ी सिलाई लगानी है ताकि यहाँ पे आप हाथ सिलाई करने के बाद वो खोल सके आसानी से। इसके लिए यहाँ पे मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए एक स्लीव आप हमारी तैयार हो गई है। अब इसे कैसे अटैच करना है पहले मैं आपको ये बताऊंगी और सेम उसी तरीके से आपको दूसरी भी स्लीव अटैच करनी है। पहले एक का ये थोड़ा सा डिटेल में मैं बता रही हूँ, इसके लिए मैं एक स्लीव आपको अटैच करके दिखाती हूँ और सेम उसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव अटैच करनी है। तो चलिए इसे पहले करना क्या है आपको कि यहाँ से आपको पकड़ना है, यहाँ से लेवल में, और पहले आपको ये चेक करना है कि आपका यहाँ पे सही है क्या। देखिए थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है मेरा। इससे होता क्या है कि जो आर्मोल के नीचे बगल वाली जो सिलाई रहती है वो सिलाई आपकी बराबर अटैच ऐसे होनी चाहिए, तो वो कम ज्यादा हो जाती है। इसके लिए क्या करना है आपको यहाँ से कम 2 इंच का गैप रखना है और ये जो है ये लेवल में कर लेनी है। ये मैं आपको सिलाई के बाद दिखाऊंगी कि एकदम कैसे सही तरीके से होती है।
अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से भी शेप दे सकते हो। और यहाँ पे आपको सेंटर मार्क करना है। ये देखिए, ये हमारी परफेक्ट स्लीव हो गई है। ये वाला जो पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट आपको बैक साइड में जोड़ना है, और छोटा वाला जो है आपको फ्रंट साइड में जोड़ना है। देखिए, ये जो है, ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है। ये राइट साइड है, और इसकी ये जो राइट साइड है, ये इसके ऊपर रखते हुए देखिए, कम वाला जो पार्ट है, डीप वाला, ये फ्रंट में जा रहा है, और बड़ा वाला जो पार्ट है वो बैक में जा रहा है। आपको चेक कर लेना है कि बड़ा वाला पार्ट बैक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ से भी एक बार आप चेक कर सकते हो स्टिच करने के पहले कि आपका ये सेंटर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आ रहा है तो चलिए, स्ट्रेट साइड में, सॉरी, राइट साइड में रखते हुए, ये जो स्लीव्स है ऐसे रखते हुए आपको 5 इंच की स्टिच करनी है। आपको स्लीव्स खींचनी नहीं है लगाते टाइम, बिल्कुल भी। आपका जो सेंटर मार्क है वो बराबर आपका सेंटर में आना चाहिए, शोल्डर पे आना चाहिए। ये देखिए, ये बराबर शोल्डर पे आ रहा है। ये देखिए, हमारा स्लीव जो है वो परफेक्ट ज्वाइन हो चुका है। अब इसे डबल स्टिच करना है, और इसी तरीके से आपको दूसरा वाला भी स्लीव जो है वो चेक करके स्टिच करना है। देखिए, दोनों स्लीव्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बैक पार्ट जो है, बैक पार्ट का सेंटर निकालना है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसका ये सेंटर है। ये देखिए, अब फ्रंट पार्ट जो है, ये फ्रंट पार्ट है, इसका ये 3 इंच का पट्टी एक्स्ट्रा है। ये आपको इसके, ये जो सेंटर है इसके आगे रखना है, ऐसे देखिए। ऐसे रखने के बाद आपको कमर का साइड से, कमर के साइड से आपको बैक पार्ट गिनना है। जहां तक वो आ रहा है, देखिए ये एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रंट पार्ट, जहां तक ये बैक वाला पार्ट आ रहा है आपको वहीं से पिन अप कर लेना है। ठीक है। अब ये देखिए, स्लीव्स का पार्ट देखिए, ये स्लीव्स का पार्ट ऊपर के साइड रखना है, ये भी ऊपर के साइड रखना है, एक के ऊपर एक अच्छे से रख के आपको यहाँ पे वापस पिन अप करना है। और यहां से आपको स्टिच करना है। एकदम आपको एंडिंग से स्टिच करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी 5 इंच का सिलाई नहीं चाहिए, एकदम लास्ट से आपको सिलाई मारना है। सिलाई यहाँ से आपको लास्ट से लगानी है। देखिए, अब आपको ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो कट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड आ गया है, तो आप यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिएगा, और एक्स्ट्रा कट कर लीजिएगा। देखिए, लेकिन आपको ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट का सेंटर नाप के ही आपको ये स्टिच लगाना है। अब ये देखिए,
इस साइड का देखिए, एक साइड तो हमारा हो गया। अब दूसरा साइड देखिए, ये हमारा दूसरा साइड है। ये ये जो पट्टी है हमने पूरी अंदर अंदर फोल्ड की है। ये जो पट्टी है ये पूरी अंदर फोल्ड की है। तो आपको ये इस मार्किंग के लेवल में रखना है। देखिए, लेवल में रखना है तो कैसे आएगा? ये हमने लेवल के आगे रखा और ये हम लेवल पे लगा रख रहे हैं, तो ये ऐसे आएगा। देखिए, तो ये आपको लेवल में यहाँ से लेवल में लगाना है और बैक पार्ट आपको नापना है फ्रंट पार्ट से, कमर के साइड से। ये देखिए, ये इसमें ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक पिन अप कर लेते हैं। वापस ये जो स्लीव्स का पार्ट है यहाँ पे, ये ऊपर के साइड रखते हुए या एक के ऊपर एक यहाँ पे आप सेट करके पिन अप कर लो। देखिए, और यहाँ से आपको एकदम लास्ट से सिलाई लगानी है। इसे एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। यहाँ पे स्लीव्स का पार्ट थोड़ा सा कम था, इसके लिए राउंड सिलाई आई। अगर ये स्लीव्स का पार्ट ऐसे होता तो ये सीधा आता। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा राउंड है तो मैं यहाँ पे वापस थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको कट कर लेना है। अब हम सबसे पहले इसकी कमर वाली जो पट्टी रहती है वो लगाएंगे। इसके लिए हमें 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है। सीधे कपड़े में, स्ट्रेट कपड़े में 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है। देखिए, हमारे पास और भी कपड़ा है। ये इसे पहले इससे निकालते हैं। आपको अगर जॉइंट नहीं लगाना है तो जो बड़ा वाला कपड़ा है वो पहले ले लीजिए। देखिए, ये बड़ा वाला कपड़ा है, मैं दोनों आपको बताती हूँ। ये बड़ा वाला कपड़ा है और यहाँ से ये स्ट्रेट है। ऐसे निकालेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से कट कर लेते हैं पहले। और आपको लगभग ये 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है। ये देखिए, यहाँ से मार्क कर लेती हूँ मैं। यहाँ से आपको 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है। तो ये हमारी 2 पट्टियां हो गई और यहाँ से 1.5 इंच की पट्टी निकाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिएगा। अब ये 2 पट्टी है हमारी। इसका राइट साइड ये है, इसका भी राइट साइड ये है। दोनों रॉन्ग साइड है, ये भी रॉन्ग साइड है, ये भी रॉन्ग साइड है। यहाँ से स्टिच करना है। स्टिच करके आपको ऊपर से, इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। देखिए, बड़ा कपड़ा होने के कारण हमें बड़ी पट्टी मिल गई है और एक पट्टी इसमें अटैच कर लूंगी मैं। 4 पट्टियों की जरूरत नहीं है, बड़ी हो जाएगी 4 पट्टियां। लेकिन आपके पास अगर कपड़ा कम है तो आपको छोटी छोटी पट्टी लेके ही ऐसे ज्वाइंट करना है। मेरा कपड़ा 1 मीटर था और मेरी स्लीव्स भी छोटी है, 6 इंच की है, इसलिए इसमें से कपड़ा बचा है। अगर आप 10 इंच की स्लीव्स करते हो तो आपका कपड़ा नहीं बचेगा। तब आपको छोटी छोटी पट्टियां लेके ही आपको बड़ी पट्टी बनानी है।
ये देखिए पट्टी रेडी हो गई है। अब एक साइड से यहाँ पे 5 इंच की स्टिच करनी है पूरे पट्टी में। ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब बैक साइड से, कमर के साइड से देखिए, राइट साइड ऊपर रखना है आपको, और यहाँ से आपको एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ना है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ते हुए आपको ये जो फ्रंट साइड का जो टक्स है इसके ऊपर आपको छोटी सी प्लेट डालनी है। जहां जहां नीचे से टक्स आए हैं वहां वहां आपको छोटी सी प्लेट डालनी है। तो देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे 5 इंच की स्टिच करेंगे हम। यहाँ पे फ्रंट साइड में एक टक्स है, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्लेट यहाँ पे लगा रही हूँ, और 5 इंच की स्टिच देते हुए पूरे कमरे में आपको ये पट्टी अटैच करनी है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लीजिएगा। यहाँ से ऊपर से आपको दाब सिलाई लगानी है। इसके ऊपर से मैंने दाब सिलाई लगा ली है। अभी आपको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे अंदर फोल्ड करना है। थोड़ा सा कट कर लेते हैं, इसे अंदर फोल्ड करना है, और इस पट्टी को पूरा फोल्ड करते हुए बीच में से आपको एक बड़ी सिलाई लगानी है, ताकि आप यहाँ पे हाथ सिलाई करने के बाद आपकी आसानी से खुल जाए। आपकी सिलाई आसानी से खुल जाएगी अगर आप बड़ा सिलाई लगाते हो। ये पूरा फोल्ड करना है। इसे भी अंदर फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे जहां जहां टक्स आया है वहां वहां मैंने प्लेट्स डाली हैं, इसीलिए ऊपर से ये प्लेन दिखाई दे रहा है। नहीं तो यहाँ पे सल दिखाई देता है, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस कपड़ा हो जाता है। इसलिए जहां पर भी टक्स है वहां पे, यहाँ पे उस साइड पे टक्स के ऊपर यहाँ पे प्लेट डालना ना भूले। तो चलिए ठीक है। यहाँ से आपको जो हमारी फिटिंग की साइड है, इसे ये सीधे साइड से लगाई थी हमने, अब इसे हम उल्टा कर लेते हैं और यहाँ से आधा इंच की स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आधा इंच की स्टिच लगा ली है। वैसे ही सेम दूसरे साइड में भी आपको लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने अंदर से स्टिच लगा दी है। अब ये हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। अब बस हम गले की पट्टी लगाने वाले हैं। तो गले की पट्टी, ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, इसके लिए मैं ये कपड़ा नहीं यूज करूंगी। यहाँ पर मेरे पास एक कॉटन का अस्तर है, इसका कपड़ा मैं यूज करूंगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन चलेगा, क्योंकि वो अंदर से जाएगा तो दिखेगा नहीं। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा पतला वाला कपड़ा चाहिए, ये मोटा वाला कपड़ा है। तो इसमें आप ये सीधा कपड़ा है और ये क्रॉस कपड़ा है। तो आपको क्रॉस कपड़े में लगभग 1.25 से 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है। तो मैं यहाँ से कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए वहां से एक पट्टी निकल गई, और दूसरे निकालेंगे हम।
इतनी पट्टी काफी है, ये ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए इसे स्टिच कैसे करते हैं। इसे क्रॉस काटना है आपको, और ये वाला जो क्रॉस है अगर आपका कम है ज्यादा है तो आपको ये जैसा ये है वैसे ही ये भी काटना है। इसे थोड़ा सा हम क्रॉस कर लेते हैं। और क्रॉस पट्टी जो होते टाइम आपका ये वाला जो कपड़ा है यहाँ से आपको एक्स्ट्रा रखना है, और नीचे वाला जो कपड़ा है उसका कोना भी आपको इस कपड़े के बाहर दिखाई देना चाहिए। तो आपकी ये पट्टी परफेक्ट जुड़ेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से एक स्टिच लगाना है आपको। देखिए फिर ये एक्स्ट्रा कट कर लेना है, इसे भी थोड़ा सा कट कर लेना है। ये देखिए परफेक्ट आपकी जो पट्टी है परफेक्ट जुड़ गई है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। इससे पहले क्रॉस कर लेना है। इसे क्रॉस करने के बाद इस वाले पट्टी को भी आपको क्रॉस करना है, और ये कोना थोड़ा सा आगे रखना है और ये भी कोना आगे रखना है और स्टिच करना है। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा वाला है इसे कट कर लीजिएगा। तो आपकी ये परफेक्ट पट्टी रेडी हो गई। ये देखिए अब हम इसे गले में स्टिच करते हैं। गले में स्टिच करते टाइम रॉन्ग साइड ऊपर रखनी है, पट्टी की रॉन्ग साइड आपको ऊपर रखनी है, और ब्लाउज की राइट साइड ऊपर रखनी है। मतलब राइट राइट एक के ऊपर एक रहेगा। देखिए ये राइट है ये राइट है तो ये ऐसे जुड़ेगा। यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपको गले की स्टिच करनी है। पट्टी को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। पट्टी को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, और 5 इंच की सिलाई करते हुए आपको लगानी है। कहीं भी प्लेट्स नहीं डालनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस पट्टी लगाते जानी है और 5 इंच की स्टिच आपको लगाते जानी है। दोनों कपड़ा आपका सेम आना चाहिए, पट्टी का और कपड़े का, ब्लाउज का कपड़ा जो है वो सेम आना चाहिए। तो देखिए हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा है, और यहाँ पर एंड पे भी मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब इसे यहाँ से आपको कट लगाने हैं। सिलाई तक आपको ये ऐसे क्रॉस में कट लगाने हैं। देखिए सिलाई कट लगाते टाइम आपको कैंची ऐसे नहीं पकड़नी है, इसके कैंची की नोक से ही आप कट लगाए, वरना आपका ब्लाउज ज्यादा कट सकता है। या तो फिर आप कटर का यूज भी कर सकते हैं। ये कटर है, कटर की सहायता से भी आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कैंची के नोक से ही कट मारे, वरना ब्लाउज एक्स्ट्रा कट होने के चांसेस रहते हैं। चलिए कट लगा ली है मैंने इसी तरीके से सब ब्लाउज में। जहां पर कव शेप है वहां पे आपको कट अच्छे से लगाने हैं। अब देखिए ये जो है ये कपड़ा आपको यहाँ इस साइड रखना है, और ये कपड़ा इसके ऊपर से आपको ऐसे रैप करना है, और यहाँ से आपको सिलाई लगानी है। आप ध्यान रखें आपका कपड़ा गलती से भी इस साइड नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका गला जो है बनने के बाद उठेगा, ऐसे मुड़ता है कपड़ा। इसे अंदर डालिए ऐसे, और ऐसे पकड़ते हुए आपको ऊपर से स्टिच लगानी है। गले की पट्टी मेरी अलग कलर की होने की वजह से आपको रंग दिखाई दे रही होगी। वो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए ऐसे आपको फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो हमारे गले की सिलाई जो है वो रेडी हो गई है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये कपड़ा बिल्कुल भी इधर नहीं है। देखिए अंदर दबा है पूरा। ये देखिए अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आपको कट करना है, लेकिन ये कट्टे काटते टाइम आप बिल्कुल ध्यान से काटिए, नहीं तो फिर ब्लाउज में भी कैंची लगती है बहुत बार। तो आपको ये ध्यान से कपड़ा काटना है एक्स्ट्रा वाला।
ये देखिए हमारा कपड़ा कट हो चुका है। अब ये जो पट्टी है इसे हम पूरा फोल्ड करेंगे अंदर के साइड, और बड़ी वाली सिलाई 5 नंबर की यहाँ से लगाएंगे, सबसे बड़ी वाली, ताकि यहाँ से आप हाथ सिलाई करोगे तो आपको खोलने में आसान हो। तो बड़ी वाली सिलाई लगा लेते हैं बीच में से। तो चलिए गले की पट्टी मैंने जो है उसे स्टिच कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर अलग कपड़ा है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है कि वो कपड़ा बाहर से नहीं दिखाई दे। तो चलिए अभी इसकी फिटिंग बाकी है, फिटिंग आपको डिटेल में बताती हूँ। फिटिंग इसका जो है, कमर का जो है, हमारा कमर का नाप जो है वो है 33 इंच, और चेस्ट का नाप जो है वो है 40 इंच। तो यहाँ पे जो है आपको बड़ी वाली पट्टी छोड़ देनी है, और 1.5 इंच की जो पट्टी है हमारी उसे आपको नापना है। देखिए ये 1.5 इंच की पट्टी है, यहाँ से नापना है आपको। और आपको इकट्ठा नहीं नापना है, थोड़ा थोड़ा नापना है 4 पार्ट्स में। देखिए तो आपका फिटिंग जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये है 37 है, बड़ी वाली पट्टी जो है हमने छोड़ दी है। 37 है, हमारा कमर जो है 33 है। तो 1 2 3 4 इंच बच रहे हैं, तो 4 इंच के आपको 4 पार्ट्स करने हैं, क्योंकि आप सिंगल गिन रहे हो। मैं आपको वो भी बताती हूँ कि 4 पार्ट्स क्यों करने हैं। 4 पार्ट्स करने के बाद आपको चार के, अगर 4 पार्ट्स करते हैं तो 1 इंच होता है, तो कमरे में आपको 1 इंच आपको फिट करना है। अब चेस्ट का नाप कैसे लें, तो चेस्ट के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे बड़ी वाली पट्टी के ऊपर छोटी वाली पट्टी रखते हुए आपको पिन अप कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये पिन अप कर लिया, यहाँ से भी पिन अप कर लिया। फिटिंग करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, उसमें से एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये ब्लाउज ऐसे रखना है, ऐसे रखने के बाद आपको ये घड़ी अच्छे से यहाँ से, जहां से आपकी स्टिच है यहाँ से आपको ऐसे पकड़ना है। देखिए यहाँ से भी आपको ऐसे पकड़ना है, और यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना नाप नाप आ रहा है, ये आ रहा है 20.5, 21 आ रहा है ये। इसकी घड़ी सही से नहीं थी, फ्लेट थी, इसके लिए मैंने उसको सीधा कर लिया है। अब देखिए ये है 20.5 है, 20.5 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे पाव इंच ही फोल्ड करना है, सॉरी फोल्ड नहीं स्टिच करना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो पाव इंच इधर पाव इंच इधर, वैसे ही करना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो चेस्ट है, चेस्ट में आप यहाँ पे फिटिंग की जो सिलाई है वो कम आ रहा है, क्योंकि मैंने स्लीव्स कम होने की वजह से मैंने फिटिंग करते टाइम कट कर लिया था। आपने भी मतलब आपको भी दिखाया है मैंने कि स्ट्रेट आने के लिए मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था। अगर स्लीव्स मेरा थोड़ा सा बड़ा होता तो ये आपकी लाइन जो है ये स्ट्रेट यहाँ पे सेम बचता। यहाँ पे 1 इंच करना है आपको फिट। 1 इंच क्यों, देखिए अभी अब यहाँ से आप स्टिच करोगे तो 1 इंच आपका ये और 1 इंच आपका ये, 2 इंच यहाँ पे हो जाएगा और 2 इंच वहां पे, तो आपको 4 इंच आपका फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये ऐसे करना है। और आपका सिलाई जो है यहाँ पे ये है 6.5 इंच है, यहाँ पे आपको ये अटैच करना है। चेस्ट में कपड़ा कम होने की वजह से थोड़ा सा कम बचा है, अगर हम ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते यहाँ से तो ये सीधा आता, लेकिन स्लीव्स का कपड़ा कम था, इसके लिए मैंने यहाँ पे कम मार्जिन बचा है। कम कम नहीं है, इनफ है, लेकिन कमर से कम बचा है। तो चलिए यहाँ पे स्टिच लगाते हैं।
ठीक थोड़ी 5 इंच दूरी पे आपको एक सिलाई और लगानी है। ये देखिए, इसी तरीके से हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है और हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हुकाई वगैरह करके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लाउज समझ में आ गया होगा। ये ब्लाउज स्टिच करते टाइम मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको अगर घर बैठे सीखना है तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि आगे वाला जो वीडियो है उसकी इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।